दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया भर में वो कौन सा समुद्री खिता है जिसके बारे में हर एक को इल्म है? क्योंकि इसके बारे में बहरी और फ़िज़ाई जहाज़ों के गायब होने के हैरानकुन वाक़यात का ज़िक्र दहाइयों से हो रहा है। यकीनन आपके ज़हन में बरमूदा ट्रायंगल का नाम आएगा, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कहानियाँ, अखबारी मज़ामीन और ऑनलाइन मुबाहिसे होते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 50 से ज़ायद बहरी जहाज़ जबकि 20 तैयारे यहाँ गायब हो चुके हैं, जिनका मलबा या सुराग नहीं मिल सका। दिलचस्प बात यह है कि इस ट्रायंगल का रकबा बाज़ाब्ता तौर पर वाज़ेह नहीं किया गया, मगर माना जाता है कि ये 5 लाख स्क्वायर मील पर फैली हुई है। इस खित्ते में बहरी जहाज़ों के गायब होने के वाक़यात और कहानियाँ 19वीं सदी के वस्त से फैलना शुरू हुई, मगर इसको शोहरत दिसंबर 1945 में इस वक्त मिली जब अमरीकी बहरिया की फ़्लाइट 19, जो कि 5 बमबार तैयारों पर मुश्तमिल थी, अटलांटिक में मामूल के मिशन पर निकली और गायब हो गई। तैयारों के मलबे या अमले के 14 अरकान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो सका। लोगों के तजस्सुस में मजीद इस वक्त इजाफा हुआ जब ये रिपोर्ट सामने आई कि फ़्लाइट मिशन को ढूंढने वाले तैयारों में से भी एक तैयारा गायब हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि अमरीकी बहरिया का USS साइक्लोप भी इस खित्ते में 1918 में गुम हो गया था, जिसका सुराग नहीं मिला, मगर इस वक्त लोगों ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी, हालांकि इसके साथ 300 अफराद भी गायब हो गए थे। इसके बाद मज़ामीन किताबें जैसे चार्ल्स बर्लेट्स की 1976 में शायद ही बरमूदा ट्रायंगल ने इस खित्ते को दुनिया भर में शोहरत दिला दी। इस किताब की 30 ज़बानों में 2 करोड़ कापियाँ फ़रोख्त हुई, जो इस मुअम्मे को ज़िंदा रखने में कामयाब रही। इस किताब में बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कुदरती और मावराई ख़यालात को जगह दी गई थी, लेकिन साइंसदानों ने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में तोहमात को ख़त्म करने की मुतअद्दिद कोशिशें की और बहरी और फ़िज़ाई जहाज़ों के गायब होने पर मुख्तलिफ़ ख़यालात पेश किए। मिसाल के तौर पर 2016 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में इस राज को दरियाफ्त करने का दावा करते हुए बताया गया कि इस खित्ते के ऊपर थिक क्लाउड्स मुमकिना तौर पर बहरी जहाज़ों और तैयारों की गुमशुदगी का बायस बनते हैं। कोलोराडो यूनिवर्सिटी के माहिरीन की तहकीक में बताया गया कि ये थिक क्लाउड्स 65 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं पैदा करते हैं, जो हवाई बम की तरह काम करते हुए बहरी जहाज़ों को गर्क और तैयारों को गिरा देती है। साइंसदानों ने नासा की सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए इस खित्ते का डेटा इकट्ठा किया और इन थिक क्लाउड्स को दरियाफ्त किया, जो कि 32 से 88 किलोमीटर रकबे पर फैले हुए हैं। मुहक्किकीन का कहना था कि इस तरह के बादल इंतहाई गैर मामूली हैं। आप आमतौर पर बादलों के ऐसे कोने नहीं देखते। इन्होंने मज़ीद बताया कि इस तरह के बादल समुंदर के ऊपर हवाई बम्बों की तरह काम करते हैं और हवा के धमाके करते हैं और नीचे आकर समंदर से टकरा कर ऐसी लहरें पैदा करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुलंद होती हैं। इसी साल नॉर्वे की आर्कटिक यूनिवर्सिटी ने ख्याल पेश किया था कि समुद्री तह में मौजूद मीथेन या कुदरती गैस की मौजूदगी इस मुअम्मे के पीछे हो सकती है। इनका कहना था कि इस गैस का अचानक अखराज जहाज़ों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है और इसके बायस ही तैयारे और जहाज़ गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये गैस हवा में दाखिल होकर तूफ़ानी कैफियत पैदा कर सकती है, जिससे तैयारे गिर जाते हैं। इस किस्म की लहरों को साइंसदान अक्सर शदीद तूफ़ानी लहरें करार देते हैं। तहकीकी टीम ने एक बहरी जहाज़ USS साइक्लोप का मॉडल तैयार किया था, जो कि तहकीकी मिशन के दौरान ही गायब हो गया। 542 फुट के इस जहाज़ का मलबा कभी नहीं मिल सका और न ही अमले और मुसाफिरों के बारे में कुछ मालूम हो सका। तहकीकी टीम के मुताबिक इस ट्रायंगल में 3 मुख्तलिफ अतराफ से शदीद तूफ़ान आ सकते हैं, जो कि किसी भी बड़ी लहर को बनाने के लिए एक बेहतरीन माहौल फराहम करते हैं, और इनका मानना है कि इस तरह की लहर किसी बड़े बहरी जहाज़ को भी डुबो सकती है, जैसा लेबॉर्ट्री आजमाइश के दौरान इसकी कामयाब आजमाइश भी की गई थी। मगर किसी भी तहकीक में अब तक इस सवाल का जवाब सामने नहीं आ सका कि अगर बादल या लहर जहाज़ों और तैयारों की तबाही का बायस बनते हैं तो इनका मलबा कहाँ जाता है, क्योंकि एक गैर मुसद्दिका रिपोर्ट के मुताबिक हर साल खित्ते में औसतन 4 तैयारे और 20 बहरी जहाज़ गुम हो जाते हैं।